असलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर एमन जवाद। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चेंजेस इन डिमांड, तलब में तब्दीलियाँ, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तलब का फैलना और सिकुड़ना, राइज एंड फॉल इन डिमांड, तलब का बढ़ना और गिरना। और फिर हम देखेंगे कॉजेस ऑफ चेंजेस इन डिमांड, तलब में तब्दीलियों की वजूहात। हमारा पहला टॉपिक है चेंजेस इन डिमांड, तलब में तब्दीलियाँ। तलब में तब्दीलियाँ होती क्या हैं? कानून तलब की रूह से, मतलब लॉ ऑफ डिमांड की रूह से, जब किसी शय की कीमत में तब्दीली वाक़या होती है तो दूसरी तरफ से उसकी तलब में भी तब्दीली वाक़या होती है। पहले हम देखते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड क्या होती है। जब किसी शय की कीमत कम होती है तो इसकी तलब बढ़ जाती है। इसे तलब का फैलना यानी एक्सटेंशन कहते हैं। मतलब कीमत के कम होने से जो डिमांड आपकी बढ़ जाए तो उसको तलब का फैलना कहते हैं। दूसरा है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जब कीमत में इजाफे से तलब में कमी वाक़ई हो तो इसे तलब का सिकुड़ना कहते हैं। मतलब आपकी कीमत, आपकी प्राइस बढ़ रही है, उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है तो इसे तलब का सिकुड़ना यानी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइज एंड फॉल इन डिमांड। तलब में इजाफे ये कीमत की बाइस नहीं, जो तब्दीली होती है वो सारिफ की आमदनी, फैशन, आबादी, मौसम में तब्दीली के बाइस होती है या कोई और वजूहात हो सकती हैं। तो ऐसी तब्दीली को तलब का बढ़ना या घटना कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब किसी शय की कीमत वैसे ही रहे लेकिन तलब में इजाफे या कमी दीगर वजूहात की बिना पर हो तो ऐसी तब्दीली को तलब का बढ़ना या घटना कहते हैं। पहले हम देखते हैं तलब का फैलना और सिकुड़ना, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तलब का फैलना और सिकुड़ना, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तलब में दो तरह की तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, राइज एंड फॉल इन डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब किसी की शय की कीमत कम होती है तो उसकी तलब बढ़ जाती है तो इसे तलब का फैलना कहते हैं। जबकि कीमत ज़्यादा होने से तलब कम हो जाती है, उसे तलब का सिकुड़ना कहा जाता है। तलब के फैलने और सिकुड़ने की सूरत में खते तलब वही रहता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर इसमें प्राइस ज़्यादा हो रही है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है। और अगर क्वांटिटी प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो रही है। इसे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कहते हैं। आइए इसे ग्राफ और टेबल की मदद से समझते हैं। एक तरफ हमने प्राइस ले ली है और दूसरी तरफ हमने क्वांटिटी डिमांड ले ली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्राइस कम हो रही है। पहले ये 25 थी, बाद में फिर 20, 15, 10 और 5 प्राइस में कमी आ रही है। और प्राइस में कमी की वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। जैसे जैसे चीज़ सस्ती होती जाएगी लोग उसको ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देंगे। जब चीज़ 25 की थी तो 2 लोग ख़रीदते थे, जब 20 की हो गई तो 4 लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया, जब चीज़ और सस्ती होकर 15 की हो गई तो और ज़्यादा लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया, 6 लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया। और जब 10 रुपये की हो गई तो 8 लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया। और जब 5 रुपये की हो गई
तो और ज़्यादा लोगों ने 10 लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया। इससे साबित हुआ जैसे जैसे हमारी प्राइस कम होती जाएगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जाएगी। जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, देखें, जब हमारी कीमत 25 रुपये है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 2 रुपये है, 2 है। जब हमारी कीमत 20 रुपये है तो ये क्वांटिटी डिमांड 4 है। कीमत के कम होने से तलब में इजाफा हो रहा है, तो कीमत कम होने से तलब में जो इजाफा हो रहा है, ये देखें, एक तरफ हमारा ये कॉन्ट्रैक्शन है और दूसरी तरफ हमारा एक्सटेंशन है। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सिकुड़ने को और एक्सटेंशन कहते हैं फैलने को। देखें, जब किसी शय की कीमत कम होती है, प्राइस कम हो जाती है और उसकी क्वांटिटी तलब बढ़ जाती है, तो इसको फैलना कहते हैं, तलब का फैलना। ये देखें, इसे एक्सटेंशन का नाम दिया गया है। लेकिन जब हमारी कीमत ज़्यादा हो लेकिन तलब कम हो जाए, प्राइस ज़्यादा हो लेकिन क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए, तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जैसे कि इस साइड पे दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तलब का चढ़ना और गिरना, राइज एंड फॉल इन डिमांड। जब तलब में तब्दीली कीमत की बजाय दीगर अवामिल की वजह से आए, मसलन फैशन, आमदनी, आबादी, मौसम, नेमुल बदल अशिया की कीमतें, उनकी वजह से हो, तो इसे तलब का चढ़ना और गिरना कहते हैं। तलब के चढ़ने और गिरने को तलब के तगय्युरात कहते हैं, क्योंकि सारिफीन एक ही कीमत पर किसी अशिया की कम या ज़्यादा मिकदार दीगर अवामिल की वजह से ख़रीदने लगते हैं। तलब में तगय्युरात के इस रुझान को तलब की मुंतकिली या शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहा जाता है, जिसकी वजाहत दर्ज झैल तब्दीलियों से की जा सकती है। राइज इन डिमांड, तलब का बढ़ना या चढ़ना। राइज इन डिमांड, जब किसी शय की तलब में इजाफा कीमत की बजाय दीगर अवामिल की वजह से हो, तो इसे तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। तलब के बढ़ने की सूरत में एक ही कीमत पर शय की पहली की निस्बत ज़्यादा मिकदार खरीदी जाती है। मिसाल के तौर पर, जैसा कि गोशवारे में जब आइसक्रीम की कीमत 4 रुपये फ़ी लीटर होती है, तो लोग गर्मियों में आइसक्रीम की मिकदार सर्दियों की निस्बत ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि आइसक्रीम का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आइसक्रीम की कीमत डिमांड विंटर में और डिमांड समर में। अब देखें, एक्स एक्सिस पे हमने आइसक्रीम की तलब ले ली है, जबकि वाई एक्सिस पे हमने आइसक्रीम की कीमत ले ली है। अब हम इसकी देखेंगे, डिमांड विंटर में डिमांड का कर्व बना लिया है, DW मीन डिमांड इन विंटर और डिमांड इन समर। देखें, जब कीमत 2 है, कीमत 2 रुपये है, तो गर्मियों में तलब कितनी है? 20, तो हमने 20 पे एक डॉट लगा दिया। इसी तरह जब आपकी कीमत 4 रुपये है तो आपकी गर्मियों में तलब 15 रुपये है, तो 15 रुपये पे एक डॉट लगा दिया गया है। जब आपकी कीमत 6 रुपये है तो आपकी तलब 10 रुपये है गर्मियों में, तो हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया है। तो ये जो अब हमारे पास डिमांड कर्व बना है, ये हमारा डिमांड इन समर है। इसी तरह हमने सर्दियों का डिमांड कर्व बना लेना है, जिसमें 2 पे हमारी सर्दियों में तलब कितनी है? 15। 2 पे हमारी सर्दियों में तलब 15 है,
जबकि 4 पे हमारी 10 है और 6 पे हमारी 5 है। ये DW का है, डिमांड इन विंटर का कर्व है। अब देखें, ये डिमांड इन विंटर से डिमांड इन समर वाला खत ऊपर है, जैसा कि ये देखें, ये 2 है ना, ये डिमांड इन विंटर वाला कर्व है और ये डिमांड इन समर वाला कर्व है। तो ये वाला इससे ऊपर है, ये इधर को जा रहा है। इसका मतलब है कि ये तलब में इजाफा हो रहा है, समर में तलब में इजाफा हो रहा है। इसे तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि जो डिमांड का कर्व होता है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसका झुकाव मनफी होता है। और डिमांड जब बढ़ती है तो ये डिमांड ऊपर को जाती है, ये कर्व ऊपर को जाएगा। अब देखते हैं डिमांड का फॉल इन डिमांड, डिमांड का गिरना। डिमांड का गिरना किसे कहते हैं? घटना या गिरना। जब किसी शय की तलब में कमी कीमत की बजाय दीगर अवामिल आमदनी, फैशन, मौसम वगैरह में तब्दीली के बायस हो, इसे तलब का घटना कहते हैं। राइज में हमने क्या देखा कि जब किसी शय की तलब में इजाफा कीमत की बजाय दीगर अवामिल की वजह से हो, वो बढ़ना है। जबकि अगर किसी शय की तलब में कमी कीमत की बजाय दूसरी चीज़ों की वजह से हो तो उसे तलब का घटना कहते हैं। तलब के घटने की सूरत में एक ही कीमत पर हर शय की मिकदार पहले की निस्बत कम खरीदी जाती है। मिसाल के तौर पर जब आइसक्रीम की कीमत 4 रुपये फी लीटर होती है तो लोग सर्दियों में आइसक्रीम की मिकदार गर्मियों की निस्बत कम खरीदते हैं, क्योंकि आइसक्रीम का इस्तेमाल सर्दियों में कम हो जाता है। आइए इसे ग्राफ और टेबल की मदद से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ हमारे पास का आइसक्रीम की कीमत है, डिमांड विंटर में और डिमांड समर में। ये देखें, अब पहले हमने डिमांड समर में डिमांड बना ली कि 2 पे जब हमारी आइसक्रीम की कीमत 2 है तो समर में हमारी डिमांड कितनी है? 20। तो ग्राफ में देखें, जब हमारी 2 कीमत है तो समर में हमारी क्या है? 20। तो हमने 20 पे इधर एक डॉट लगा लेना। इसी तरह जब 4 है तो हमारी 15 है समर में, और इसी तरह जब 6 है तो समर में हमारी 10 है। अब इन सबको हमने मिला लेना है तो हमारे पास डिमांड ऑफ समर का कर्व आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का, डिमांड ऑफ समर। अब इसी तरह जब हम डिमांड ऑफ विंटर बनाते हैं तो जब कीमत 2 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ पे हमारी विंटर में 15 रुपये है, 2 रुपीज़ पे हमारी 15 रुपये है, तो हमने 15 पे एक डॉट बनाया। इसी तरह जब कीमत 4 पे है तो विंटर में हमारी डिमांड 10 है, तो हम 10 तक इसको ले जाएंगे। फिर हमारी जब 6 है कीमत तो हमारी डिमांड 5 है विंटर में। अब ये जो हमने तीनों डॉट्स लगाए, अब हम इन तीनों डॉट्स को मिला लेंगे तो ये हमारी बन जाएगी डिमांड इन विंटर। अब देखें, डिमांड जो समर है उससे ये खत पीछे को आ रहा है, तो इसे कहते हैं तलब का घटना। देखें, ये हमारा डिमांड का कर्व है, रियल डिमांड का कर्व है। जो हमने बाद में डिमांड का कर्व बनाया वो पहले वाले डिमांड कर्व से पीछे है, तो जो अगर वो खत पीछे हो तो इसे तलब का घटना कहेंगे। रियल डिमांड कर्व से नया बनाया हुआ डिमांड कर्व अगर नीचे हो या पीछे हो उसे डिमांड का घटना या गिरना कहेंगे। अगर यही कर्व यहाँ इसके आगे होता तो हम असली डिमांड कर्व के आगे, अगर यही खत असली डिमांड कर्व के आगे होता तो हम इसे तलब का बढ़ना कहते। तो इससे साबित हुआ कि तलब आगे को बढ़ती है और पीछे को घटती है। नेक्स्ट है हमारा चेंजेस इन कॉजेज ऑफ चेंजेस इन डिमांड। तलब में किस वजह से चेंजेस होते हैं?
तलब में तगय्युरात के असबाब, जब लोगों की आमदनी बदल जाती है, सारिफ की आमदनी बदलती है तो फिर डिमांड में चेंजेस आते हैं। जब फैशन बदले तब भी डिमांड में चेंजेस आते हैं। जब आपकी आबादी उसमें इजाफा या कमी हो तो भी डिमांड में चेंजेस आते हैं। जब तकसीम दौलत की वजह से भी डिमांड में चेंजेस आते हैं। फिर नेमुल बदल अशिया की कीमतें बदल जाएं तो भी डिमांड में चेंजेस आते हैं। जैसे पहले कोक की कीमत 150 है और पेप्सी की कीमत भी 150 है, लेकिन अगर पेप्सी की कीमत 150 से कम होकर 120 तक चली जाती है तो लोग कोक की बजाय पेप्सी को प्रेफर करेंगे। तो नेबुल बदल में जो कीमतें हैं उनकी वजह से भी जो डिमांड है वो बदल जाती है। चेंजेस इन सीजन, मौसम में बदलने की वजह से, जैसे हमने आइसक्रीम की मिसाल देखी, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से डिमांड ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हों, जैसे कार, पेट्रोल, पेन, इंक, ब्रेड, जैम, जो चीज़ें एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हों उसे कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड की वजह से भी आप डिमांड में चेंजेस आते हैं। ट्रेड कंडीशन, तजारती हालात की वजह से भी। चेंजेस इन सेविंग, बचत बदलने से भी डिमांड में चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ मनी, मिकदार ज़र में तब्दीली की वजह से भी चेंजेस आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।